आपका नाम? ईशा, मारवी, शाहिदा। शाहिदा, तीनों के नाम बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे नाम है। तो गाइस आज ना मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ जो कि होगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। उस वीडियो में ये होगा इंडिया की मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री, इंडिया की जीडीपी, पाकिस्तान की जीडीपी के बारे में दिखा रहे हैं कि वो इस वीडियो में आप देखेंगे कौन सी मतलब कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जीडीपी के लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से। वो आपने देखना और देखने के साथ साथ ना अपने एनालिसिस बयान करने के इंडिया की ऐसे है तो पाकिस्तान की वैसे है, कर लेंगी? ट्राई करें, ठीक है। चलें। ग्लोबल रैंक अच्छा, इंडिया 4 पाकिस्तान 10 जी। अच्छा जी, डिफेंस बजट ठीक हो गया, प्राइम मिनिस्टर ठीक हो गया। आपको क्या लगता है इन दोनों प्राइम मिनिस्टर में से कौन सा बेहतरीन है? कौन सा बेहतरीन? अपने अपने मुल्क के लिए। अपने अपने मुल्क के लिए देखें, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपने मुल्क के लिए बेहतरीन या बेहतरीन सोच रख के ही आता है, बाकी उसके मंसूबे कामयाब होते हैं या नहीं होते। आप इन चीज़ों को कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली कौन बेहतर है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली नरेंद्र मोदी बेहतर। प्रैक्टिकली मोदी किस तरह से कह रहे हैं आप? ये अभी क्या फैक्ट्स हैं? अभी आपने जो दिखाया, देखें सबसे पहले ये बात करते हैं कि जीडीपी का लेवल जो होता है ना, या किसी भी मेजरमेंट का लेवल होता है उसकी आबादी के तनासुब के लिहाज से होता है, ठीक है। अब वो 136 करोड़ की आबादी है, हम मोस्टली अभी जो है वो 24-26 के करीब होंगे, ठीक है, और वो हमसे 110 करोड़ ज़्यादा है, तो ओबियसली उसका एरिया भी देखें, ठीक है। अब पाकिस्तान की अगर फ़ौज 7 लाख है या 3 लाख है या 2 लाख है, एक मिसाल दे रहा हूँ, 2 लाख है, तो इंडिया को अपनी उसकी टेरिटरी देखें कितनी बड़ी है, तो उसको तो 10 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ओबियसली वो बड़ी होगी, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। तो कंपैरिजन बनता है सलाहियत पे, फ़ौज के लेवल से या उनके म्यार से या चीज़ों से नहीं होता। अब मेरे पास मर्सिडीज़ आ जाए, मुझे उसके फंक्शंस का ही नहीं पता चलेगा। उनके पास ये सिस्टम है सारा, बात समझ रहे हैं कि मर्सिडीज़ उनके पास है, चलानी किसी को नहीं आ रही। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि हमारे जो है वेल ट्रेंड है, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी जो सिपाही तक हैं, वो सब वेल ट्रेंड है, उनके ट्रेन नहीं है? नहीं है, मैं ये कहूँगा। आपको कोई एग्जांपल दें? एग्जाम्पल कहीं है, कहाँ बताए कोई? अभिनंदन, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे, अभी रिसेंटली जो 9 फरवरी का वाक़या हुआ है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी है, जी हमसे गलती हो गई है। आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई मुल्क अपने मिसाइल्स का तजर्बा करता है तो साथ वाली जितनी कंट्रीज़ होती हैं, एक या दो जो उसको टच कर रही होती हैं, उनको एतमाद में लेता है, जी मैं करने लगा हूँ, अगर कोई ख़राबी हो जाती है तो आप अलर्ट रहिएगा, हो सकता है आपकी तरफ मूव कर जाए, उसने बताया ही नहीं। हाँ, तो वो तो नहीं, बात सुने ना, पहले बात सुन ले मेरी। अगर वो इतने कॉम्पिटेंट होते तो ऐसा होता ही क्यों? पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर उनको वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना, वो नहीं साडा जिहड़ा कामयाबी होना, कोई गल नहीं, जिथे जांदा जानते हो, गल समझियो। वो पहले 70 किलोमीटर उनकी सरहद में अंदर गया, फिर वो 90 किलोमीटर फिरता रहा, फिर 121 किलोमीटर होके इधर हो गए, 216 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद में आ गया, पागल हो गया इधर करके, ठीक है ना। ब्रह्मा उसनू छड़िया तो ब्रह्मा ही हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास इक्विपमेंट होना बात नहीं है, उस इक्विपमेंट को यूज़ करना बात है। बहुत बड़ी बात है। माइंड जो होता है ना, माइंड देखें, हमें जब उन्होंने वहाँ से छोड़ा है तो हमारी एजेंसीज ने डिटेक्ट कर लिया है, बात समझिए, कि अब वो किधर किधर जा रहा है उसका नक्शा बना के अगले दिन उन्होंने सारी जो भी लॉन्चिंग थी वो कर ली। इंडिया ने सॉरी किया, वेल एंड गुड। ये 2 कंट्रीज़ के लिए अच्छा है, जो एटमी पावर है, एक दूसरे को एडमिट कर लेना बड़ी बात है। पाकिस्तान ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया, वेल एंड गुड। लेकिन आपकी बात कि वो बिगेस्ट आर्मी हो सकती है, बिगेस्ट बजट के साथ जो आर्मी को दे रहा है वो हो सकता है, लेकिन उसमें देखें उसका मेयार चेक करें कि उसके फौजी दाल रोटी के लिए लड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर इस बजट का क्या फ़ायदा कि अगर उसके जो जिन्होंने वो हथियार यूज़ करने हैं, जिन्होंने जंग लड़नी है, उन्होंने दाल पूरी नहीं मिलन रही, ठीक है। आप हेलीकॉप्टर लेते जा रहे हैं, फेल लेते जा रहे हैं, यार फौजी भी तो ट्रेंड कर लो। सही बात है। जब उन्होंने कहा कि आपका मिसाइल गलती से पाकिस्तान में गिरा तो वो कहने लगे कि हम पाकिस्तान का वो डिफेंस नहीं होता, वो उससे क्या डिफेंस कहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, वो चेक कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे। तो क्या कहना चाहेंगे? तो भाई मेरे चेक कर रहे थे, तो आपने अभिनंदन की उस मर्तबा नहीं चेक किया, जब आपकी आबदोश डिटेक्ट हुई उस वक्त नहीं चेक किया। पानियों में हमने आपकी आबदोश डिटेक्ट करके हम उड़ा भी सकते थे, लेकिन हमने उसको वापस जाने का रास्ता दिया कि नहीं यार पड़ाबंदी है, कोई गल नहीं, खैर है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं इस बारे में। नहीं, इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, ये मीडिया का दौर है और आप तो हर चीज़ अब आपके सामने है। और अगर आपको फिर भी नहीं पता, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा, इंडियन इज़ द बिगेस्ट आर्मी, इंडियन हैविंग सो मच इक्विपमेंट्स, इंडिया के पास टैंक भी होंगे, हर चीज़ बहुत बेहतर होंगे पाकिस्तान से। मैं इस चीज़ पे
कतन इनकार नहीं कर रहा, लेकिन भाई मेरे बात वही है कि यार चलाने का ढंग नहीं आता। 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਭਾ ਕੇ ਕਹੋ 100 220 ਤੇ ਚਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਕੰਬਣੀਆਂ, ਗੱਲ समझो। तो ये बात है, सिर्फ उनको चाहिए कि अगर वो अपने बजट $1600 बिलियन 16,000 बिलियन डॉलर लगा रहा है, नो डाउट बिगेस्ट बजट है दुनिया के हिसाब से, इतनी तो हमारी टोटल जीडीपी नहीं है, बात समझ रहे हैं। लेकिन वो अगर उसमें से उसका 2% भी अपने फौजियों की हालत बेहतर करने पे लगा देना तो मज़ा आई है, बात समझ रहे हैं। फिर मैं कहूँगा अमेरिकन क्या करते हैं, अमेरिकन जो चीज़ बनाते हैं ना अपने फौजी के लिए, पहले उसको उसके 100% ट्रेंड कर देते हैं, ताकि कल को कुछ भी हो जाए भाई इंज कर ली, ए बटन दबा दी, वो दबा दी, ऐते हो यार है तो इधर नूं जान डिया नूं ढा दिओ, लेकिन नहीं टटिया पाकिस्तान जाके डेग पिया, गल समझो। तो ये चीज़ें अब उन्होंने 7 धमाके किए थे, हिस्ट्री है यार, उसमें से 5 जो है ना वो फूसी हुए हैं, उनको भी पता है, एडमिट करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात है। हमने 5 चागी में किए, 5 के 5 कामयाब हुए, ये भी ऑन द रिकॉर्ड है। बात ये नहीं है, बात ये है कि वेल इक्विपमेंट होना, अपनी फौज को हर चीज़ देना, जो वो दे रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने सिखाओ भी तो सही, मरो के को रखियाँ जे ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ कपड़ा पा ਦਿੱਤਾ है कि मुंडे ने चलानी है, मुंडा ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਚ भी आ गया, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ नहीं देन दे, बात समझ रहे हैं। तो उनको इसकी भी ट्रेनिंग दे। हमारे पास अब माशाल्लाह J-10 आए हैं, अभी ये 23 मार्च में वो जब पासिंग आउट परेड होगी, आप देखिएगा दुनिया में जितने भी एयर शो होते हैं पाकिस्तानी पायलट्स क्यों बेस्ट होते हैं। देखें इंडिया ने वहाँ पे राफेल उड़ाया, हमने JF-70 थंडर उड़ाया बरतानिया में जो है, हमारी पोजीशन कौन सी थी, वी स्टैंड इन 3rd पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। वेयर इज़ इंडिया, इंडिया ऑन 23rd, बात समझ रहे हैं। राफेल पे 23rd है, तो यार फिर राफेल का क्या फ़ायदा भाई, सही बात। जब वो 1000 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से दौड़ता होगा तो पायलट अंदर तो भावें लत्तां कम गई हों। तो बात ये है कि आपको अपना माइंड सेट भी करना पड़ेगा। आप दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ, कोई भी ब्रांड है, लिवाइज है, होंडा है, वहाँ पे सस्ता क्यों है, क्योंकि वहाँ पे 100 लोग खरीदेंगे। यहाँ पे होंडा महंगा इसलिए है कि उन्होंने उन 100 लोगों की जो इक्वलिटी है वो बराबर करनी है, कि यार उसे 100 लोग खरीदन देने तो इतने 10 खरीदणगे, तो 10 की प्राइस हो रखी है कि सानू 100 लोगों के बराबर हुई है, मार्जिन उतना ही है, लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ परचेजिंग कम है, बात समझ रहे हैं। तो इस वजह से हम कम्पीट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे अगर एक लिपस्टिक है ना, तो कोई भी आप बड़ा ब्रांड ले लें, उसकी वो क्यों सस्ती होती है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट है बहुत बड़ी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये वजह है, कंपटीशन में अपनी अपनी लिपस्टिक निकाली होती है, तो कहने का मतलब ये वहाँ पे ज़्यादा खरीदेंगे, यहाँ पे अगर एलीट क्लास खरीदेगी तो वो पाकिस्तान का 10% है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है ना। वो 4000 की लिपस्टिक नहीं खरीद सकती, वहाँ पे वही 4000 वाली चीज़ 400 में बिक रही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि ये जो भाई ने मुझे वीडियो दिखाई है, मैसेज डिनाई नहीं करता, इंडिया जीडीपी में भी आ गया है, इंडिया फौज में भी आ गया है, इंडिया के पास वेल इक्विपमेंट भी है, इंडिया के पास सारा कुछ है, लेकिन सॉरी टू से उसके पास ट्रेंड बंदे नहीं हैं। कैपिटल अपना इस्लामाबाद बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी सिटी है। पॉपुलेशन यहाँ पर मेरा ख्याल है अगर खुल के बात की जाए तो जो दिल करे आपका बोल दे। हम यार छोड़ो यार, नहीं यार वो बात नहीं कर सकता मैं। खैर उधर मेरा ख्याल है लोड शेडिंग ज़्यादा होती है और यार वहाँ पर ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसकी वजह से उनकी वैसे कंपैरिजन बन भी नहीं रह सकता इंडिया और पाकिस्तान का। वहाँ का रकबा मुल्क से, हमारे मुल्क से तकरीबन 6 गुना ज़्यादा, जीडीपी और आबादी भी 6 गुना ज़्यादा, कुछ भी नहीं, कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। लेकिन हम लोग पसंद करते हैं, डिमांड करते हैं इस बात की, तो करनी पड़ती है। ऐसे ही है। आर्मर्ड व्हीकल्स, यार बात की जाए तो मेरा ख्याल है आर्मी के बारे में कि हमारी भी अच्छी है, ये नहीं कि हमारी बुरी है, ठीक है। हमारी आर्मी में जज्बा ज़्यादा नहीं, हमारी आर्मी में जज्बा ये इस वजह से ज़्यादा है ना, हम कहते हैं कि अल्लाह के लिए शहादत, तो फिर देखते ही नहीं हम, ठीक है। इसी वजह से हमें मौत का डर नहीं, दुश्मन थोड़ा कांपता है इसी बात से। हाँ, हमें मौत का डर नहीं, तो वो लोग ज़रा जान से सोचते हैं।
बिल्कुल। ठीक है, वो अपने पीछों का यार, अगर सोचते हैं। देखा जाए ना रियलिस्टिक में हम देखें तो ज़्यादा अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो जान की ज़्यादा परवाह नहीं करते लोग, जान मतलब कि जान की ज़्यादा वैल्यू हो गई। अब टेक्नोलॉजी जैसे बायो वेपन्स आ गए हैं, घर पे बैठे बैठे किसी भी मुल्क पे कोरोना वायरस फैला दो और तबाहियाँ मचा दो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ अच्छा, आगे आपकी आ गई टोटल एयरक्राफ्ट्स। हाँ, एयरक्राफ्ट्स में मैंने सुना था कि पाकिस्तान पीछे है एयरफोर्स में एज़ कम्पेयर टू इंडिया। आर्मी का तो मैंने सुना है कि अपनी काफ़ी अच्छी है। फाइटर एयरक्राफ्ट्स। ये जहाज़ देख के आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे वही याद है, द टी वॉज फैंटास्टिक। अभिनंदन याद आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यार तो उस लिहाज से मैं फिर पाकिस्तान को रेट करूंगा, नहीं अपनी अपनी अच्छी है। तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इस्तकबाल हो गया था अभिनंदन का, ठीक है, वो बड़ा अच्छा हुआ था। तो फिर बाद में छोड़ भी दिया। हाँ, पति क्या क्या कहते हैं, कटी पतंग की तरह वो बेचारा आया और उसका बाद में छोड़ भी दिया तो कोई छोड़ मसला दिया। नहीं। चले स्वागत तो हम कर अब दिया बात था ना करते हैं अपने जुबानी। ये पकड़े, अब तीनों इकट्ठे हो जाए ना, थोड़ा सा आगे आगे होके ये क्या लग रहा है? जीडीपी देखी जी जी। किसके ज्यादा? इंडिया, ये इंडिया, ये वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान पाकिस्तान। ये पॉपुलेशन है ना, ये पॉपुलेशन ये इंडिया की है बिलियन, और उसके ज्यादा इंडिया की ज्यादा है हमसे। जी जी। किसकी ज्यादा लग रही है? इंडिया 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 यार, इंडिया की ये इधर साइड पे। उनकी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा होती है, हर चीज हमसे ज्यादा होगी ना। ये आगे देखते जाए, पता चलता जाएगा आपको। सब ये अब ना कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता, गलती इंसान से ही होती है, कोई मसला नहीं है। अभी कल हमारा एग्जाम भी है कुछ चीज का फैशन डिजाइनिंग का ही है, उसके हमने प्रोजेक्ट बनाना है, उसका सामान लेने आए थे। जबरदस्त है। ये क्या, ये पता लग रहा क्या है? ये ज़्यादा ये इंडिया की ज्यादा है ना जी। ये क्या चीज थी? वो ये टैंक है। जब जब जंग होती है ना तो इधर इधर से भी गोले चलाते हैं, उधर से भी गोले आते हैं। जब इधर उधर से गोले आते हैं तो फिर बचना पड़ता है। ये वो वाले टैंक है। क्या लगा? मैं अब कट करते हैं अब ये पाकिस्तान के साथ है। ये क्या, कौन सी चीज़? हाँ ये वाली। जी हाँ, ये तो पाकिस्तान की ज़्यादा है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन किया गया कि पाकिस्तान की और इंडिया की पॉपुलेशन, जीडीपी देखने के बाद आपको क्या फील हुआ कि किसकी ज़्यादा है सब चीज़ें? इंडिया की ज़्यादा है। इंडिया की। इन तो देखने के बाद क्या नतीजा निकाला आपने? सामने की तरफ देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ऑब्वियसली वो एक डेवलप्ड कंट्री है और वो हमसे आगे है काफ़ी। दोनों इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे लेकिन फिर भी वो हमसे आगे है, तो अप्रिशिएट ही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अपने से हम, मुझे ये लगता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, सही बात है। बस लगे रहे। वो एक यंगस्टर्स का गाना है, लड़के लगा रहे लगा रहे लगा रहा कुछ तो होएगा तेरा। हाँ, तो ऐसे ही है, बस लगे हुए हैं। अल्लाह खैर या अल्लाह नान कर दे या जान कर दे। इस मामले में तो कुछ नहीं होना। चले यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टॉक विद यू।